जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पर यह दोनों चीजें नहीं देख पाता है। जिंदगी का क्या है? आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बात पर गौर करना, फिर उसके बाद अपने आप पर घमंड करना। उम्मीद भी टूट जाती है, फिर एक ही खबर आती है, फलाने को हार्ट अटैक आ गया। बंदा तो बढ़िया था। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। नंबर 2, प्यार में लोग अपनी जान तक दे देते हैं तो फिर जन्नत जैसी अपनी माँ का साथ क्यों छोड़ देते हैं। नंबर 3, जेब में वजन हो तो बात में वजन आ ही जाता है, लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। नंबर 4, अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में भी हंसेंगे। बात से सहमत। एक दिन सोने ने लोहे से पूछा कि हम दोनों तो लोहे के ही हथौड़े से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा कि जब अपने ही अपनों को तकलीफ देते हैं ना, तो दर्द। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, लेकिन शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था, जब किताबें सड़क के किनारे। एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। तो विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, और तुम सभी पक्षियों से तो वह समुद्र सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या? जैसे ही विष्णु जी आए समुद्र को सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता ने बहुत ताकत होती हुई। सनातन धर्म हमें बांटकर गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए, सभी को शांति देने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं के मन को अनुशासन में रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में कर लेता है तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। गौतम बुद्ध का मानना है, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। बुद्ध का कहना है, वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। कम बोलना क्यों जरूरी होता है? चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप इतने मौन क्यों रहते हो और इसके फायदे क्या होते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं ना? तो सुनो, जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वही जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुंह को ज्यादा चलाता है उसकी द्वारा की गई बातें किसी भी इंसान के बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए मौन रहना सबसे लाभदायक होता है। नमो बुद्धाय। भगवान ऐसा उल्टा क्यों करता है? अमीरों को ज्यादा देता है और गरीबों को कम देता है? नहीं, भगवान के पास ज्यादा प्रार्थना गरीबों की जाती है तो भगवान गरीबों से ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान को तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बदलना था, किसी सेठ के घर में आपको पैदा कर सकता था। यस, लेकिन सेठ के घर में कुछ ज्यादा करने के लिए होता नहीं है। जिनको कम कर्म करना होता है अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिस्ट्री लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है।
घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जीवन में रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता और रिश्तों को जोड़ने के लिए पूरा जीवन। 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी है और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है। चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोन मिटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या फिर कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस वो फायदा उठाना ही जानते हैं। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचाना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप अगर धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। एक लड़का अपने पिता से अपनी जिंदगी की वैल्यू पूछता है। पिता उसे एक चमकीला पत्थर देता है और उसे बाजार जाने को कहता है, और अगर कोई इसे लेना चाहे तो उसे केवल 2 उंगली दिखाना, लेकिन उसे बेचना मत। बाजार में एक महिला उसे उस पत्थर की कीमत पूछती है। वो उसे 2 उंगली दिखा देता है। महिला कहती है 200। ये सुन के लड़का भागते हुए अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब की बार उसका पिता उसे म्यूजियम में भेजता है। एक आदमी उसे पत्थर की कीमत पूछता है, जो 2 उंगली दिखा देता है। आदमी कहता है 2000 मैं इसे खरीद लूंगा। लड़का फिर घर आकर अपने पिता को सारी बात बताता है। अब उसे उसका पिता कीमती पत्थरों की दुकान में भेजता है। दुकानदार वो पत्थर देखकर उछल पड़ता है और कहता है, इतने सालों से मैं इसे खोज रहा हूं, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, मुझे बताओ। लड़का उसे 2 उंगली दिखा देता है। दुकानदार कहता है 2 लाख ठीक है, मुझे दे दो। लड़का आश्चर्यचकित होकर वापस अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ बताता है। उसका पिता कहता है, बेटा, जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम कहां हो। कुछ लोगों के लिए तुम कुछ नहीं हो और कुछ लोगों के लिए तुम ही सब। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करें जब तलवे आदमी चाटने लगे। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना। अच्छी और सच्ची बातें। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापा में चलता है। बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है। पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। पत्नी की वफादारी का पता पति के गरीबी में चलता है। दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है।